वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या करा था कि आपके है ना ऑब्जेक्ट लिटरल्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था। फिर डिफरेंट टाइप से है ना आपके है ना उसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को किस तरीके से पिक कर सकते हैं ये देखा था। अब आ जाते हैं आपके है ना नेक्स्ट मेथड यानी क्लास मेथड। क्लास मेथड की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है, या फिर आपका है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती है ये देख लेते हैं। आइए सबसे पहले अपने है ना रिकैप कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखा था, आपने है ना ऑब्जेक्ट लिटरल्स की हेल्प से है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना देखा था। इसमें क्या करते हैं आप है ना एक वेरिएबल आपने पास कर दिया। वेरिएबल यानी आपका है ना लेट या कॉन्स्ट या आपका वेर की हेल्प से एक है ना वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें आपने है ना पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट नाम पास किया। असाइन ऑपरेटर लगाए। असाइन ऑपरेटर के बाद आप इसमें क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप अपना कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे कि एरे की बात करें तो एरे में हम किस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं उसी तरीके से हम है ना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स हो गए। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू आपकी सेव होती है यानी स्टोर होती है वो आपकी की वैल्यू पेयर्स में होती है। तो इसमें आपके की वैल्यू पेयर्स में आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आपके क्या है, सबसे पहले आपने की दी, उसके बाद इसमें है ना वैल्यू पास कर दी। जो आपकी जो की है वो आपके हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। जो वैल्यू होगी आपके कोई सी भी डेटा टाइप्स हो सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो, बूलन हो, आपकी कोई सी भी डेटा टाइप्स हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्या कर रखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये जो की वैल्यू पेयर है ये हमारी एक बन जाती है प्रॉपर्टी। इसके बाद आपका एज क्या हो जाता है, ये आपके है ना एज भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ये आपकी हो जाती है सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स के हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके है ना न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। इसमें क्या करते हैं आप है ना पहले वेरिएबल को पास कर देते हैं, वेरिएबल का नाम पास कर दिया यूजर। इसके बाद हमने इस वेरिएबल यूजर को है ना चेंज किया है ऑब्जेक्ट में। वो क्या कैसे करते हैं, असाइन ऑपरेटर हमने लगाया। इसके बाद हमने न्यू कीवर्ड आपने इंट्रोड्यूस किया है हमने। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट आपका जो ओ है वो आपका कैपिटल रहेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस के बाद आपका क्या हो गया, ये जो यूजर है अब आपका यूजर वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसमें हमें ना डिफरेंट टाइप की वैल्यू इसमें सेव करानी है। तो वो किस तरीके से कराएंगे, जैसे हमने पहले यूजर को पिक करेंगे, फिर आप डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद अपने प्रॉपर्टी का की पास करेंगे। की पास करने के बाद इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से आप सेकंड प्रॉपर्टी देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपके ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं आज की वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं, समझ लेते हैं आपके सेकंड मेथड, जो कि आपका किस तरीके से ऑब्जेक्ट में आपके मेथड इंट्रोड्यूस होते हैं। यानी आपके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट में मेथड क्या होते हैं, जो आपके फंक्शन होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि आप है ना एक ऑब्जेक्ट में एरे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके ऑब्जेक्ट में है ना किस तरीके से फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फंक्शन अगर हम एरे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे मेथड। किसी फंक्शन को हम है ना ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमारे मेथड हो जाते हैं। वो किस तरीके से यूज होते हैं, द फंक्शन इनसाइड द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेथड। ये आपका पहले ही बता दे रहे हैं कि आपके है ना जो भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इनसाइड द ऑब्जेक्ट वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे मेथड। किस तरीके से, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल्स, जो कि आपका है ना कर्ली ब्रैकेट्स से होते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के बीच बाद हम इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने दे दी नेम करके, जो की वैल्यू पेयर में जाते हैं। इसी तरीके से अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को भी आपको पहले की देनी पड़ेगी, जो कि आपके है ग्रीट। फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद आपने फंक्शन की हेल्प से आप क्या करेंगे, फंक्शन की हेल्प से है ना, सॉरी फंक्शन की वर्ड की हेल्प से आप है ना फंक्शन को है ना क्रिएट करेंगे। पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग करा के अपने इसमें हेलो हेलो टाइप कर दिया, या जो एक स्ट्रिंग हमने पास कर दी। फिर हमने है ना कॉन्केट करवा दिया। कॉन्केट करवाने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है, इसी जो आपका है ना जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है इसी की प्रॉपर्टी यानी इसी की वेरिएबल को अगर हम पिक करना चाहते हैं तो हम किसके हेल्प से करते हैं, दिस की हेल्प से करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिस वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फिर हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद अपने है ना नेम को है ना प्रॉपर्टी को पिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, यानी आपने दिस का यूज किस लिए कर रहे हैं, आपके है ना सेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर हमें पिक करना है फंक्शन में तो हम है ना दिस का यूज करेंगे।
इसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा के ग्रीट पास कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो, आपने जो स्ट्रिंग पास कराई है वो प्रिंट हो जाएगी। इसे हम एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके भी देखेंगे किस तरीके से आपका है ना इसका यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है आपके है ना, ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है क्लास के हेल्प से। ये देख लेते हैं इसको है ना। अभी तक हमने दो मेथड देख लिए हैं। इसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्ट में ना आप एरे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और अपने है ना फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराएंगे वो हमारे मेथड हो जाते हैं। अब बारी आ जाती है क्लास की। क्लास को समझ लेते हैं ना, क्लास की हेल्प से किस तरीके से आपको है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ए क्लास ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट विद द प्रॉपर्टी एंड मेथड। आपका क्या है, क्लास एक है ना ब्लूप्रिंट होता है, यानी एक टेम्पलेट होता है जिसकी हेल्प से हम है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ए ES6 यानी ECMAScript 2015 टू प्रोवाइड ए क्लीनर एंड मोर फैमिलियर सिंटैक्स फॉर द क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट एंड वर्किंग विद द इनहेरिटेंस। इसका हम क्या करते हैं कि आपके है ना ये क्लास की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है वो आपके है ना मोर फ्रेंडली यानी क्लियर सिंटैक्स होता है उनका, और उसका है ना हम इजीली है ना अपने है ना जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पॉइंट है ना, व्हाई यूज द क्लासेस। इसमें मैंने ये प्रॉपर्टी हम है ना क्लासेस का क्यों यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने। तो इससे हेल्प क्या होती है, टू क्रिएट ए मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यानी आप है ना सिमिलर स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी पे आप अगर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपने है ना पर्सन ले लिया, पर्सन के बाद उसमें हम क्या करते हैं कि आप कहना उसकी जो नेम है, एज है, एड्रेस है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी पे आप है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम है ना किसका यूज कर लेंगे, क्लास का यूज करेंगे। तो आप कहना क्लास की बात करें तो क्लास में आप कहना कुछ कीवर्ड्स है उनको समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को समझ लेते हैं। आपका कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ए स्पेशल मेथड दैट रन व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग फ्रॉम द क्लासेस। यानी आप है ना कंस्ट्रक्टर मेथड की बात करें तो कंस्ट्रक्टर मेथड से आप समझ सकते हैं कि इस वर्ड को ही अगर इसके मीनिंग को समझने जाएंगे कि इसके हेल्प से है ना हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। तो इसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो ये देख लेते हैं। आप जब क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास क्रिएट करने के बाद आप है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास की हेल्प से, तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन हो जाता है। यानी आपने अगर वहां पे दिया भी नहीं है कंस्ट्रक्टर मेथड ये, बट आपका ऑटोमेटिक आपका है ना रन हो जाएगा जब आप कोई भी क्लास है ना सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। अब हम है ना कंस्ट्रक्टर मेथड की बात करें तो इसका यूज क्यों होता है। जब हम है ना क्लास को क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका है ना जो वेरिएबल आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं तो वो हम किसके थ्रू इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपने अभी तक क्या देखा था कि आपके है ना डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बट आपको है ना अगर उसमें है ना वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराने हैं एक ही जगह तो आप किसकी हेल्प से करेंगे, वो आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर हेल्प की हेल्प से। तो इसे किस तरीके से यूज करेंगे इसे है ना हम आगे जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका दिस कीवर्ड आपका किस लिए यूज होता है। अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी को पिक करना है तो आप किसका यूज करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके मेथड। मेथड क्या होते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जो मेथड फंक्शन आपके है ना ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं वो हमारे है ना मेथड कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट यूजिंग क्लास की। हम है ना किस तरीके से क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने है ना क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम अपने है ना क्लास का नाम पास करते हैं जो कि आपका है कार, फिर अपने कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसके बाद आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड आपने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने एक वेरिएबल इसमें पास करा ब्रांड नाम का, फिर उसके बाद आपका ये मेथड है तो इसके बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद हम है ना इसमें प्रॉपर्टी आपके दिस डॉट ब्रांड को हम चूज करेंगे और इसमें हम क्या करते हैं असाइन करते हैं ब्रांड को ही इसमें पास कर देते हैं। अब आपके है ना क्या करेंगे इससे है ना जब इस क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे है ना लेट कार वन अपने क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हमने न्यू, जब भी हम इसमें है ना क्लास की हेल्प से है ना एक और चीज रह गई हमारी, जब भी क्लास की हेल्प से ना हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, न्यू कीवर्ड की हेल्प से करेंगे। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझ लीजिए कि अगर हम है ना क्लास की हेल्प से है ना कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने
कार को पास कर देते हैं, कार को पास करेंगे, उसके बाद हमने है ना इसमें पास कर दी BMW, एक स्ट्रिंग पास कर दी। जब आप कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे तो कंसोल डॉट लॉग पे आपको क्या मिलेगा, आपको है ना अपने कार का है ना ब्रांड नेम मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट की जा सकती है। एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसे रन कराते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। आइए अब हम अपने है ना VS कोड में जाके ये है ना किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं यूजिंग द क्लासेस, ये समझ लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि है ना कि अपने क्लासेस में किस तरीके से मेथड यानी आपके फंक्शन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इसे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल्स। इसमें हम कॉन्स टाइप करते हैं, पर्सन नाम का है ना अपना ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इसके बाद आप असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिटरल्स यानी आपके है ना कर्ली ब्रैकेट इसमें है ना पास करते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो की वैल्यू पेयर्स में हम पास होती है, उन्हें यहाँ पे पास करते हैं। जैसे कि हम नेम कॉलर लगाएंगे, कॉलर लगाने के बाद इसके स्ट्रिंग में जाते हैं, इसमें अंशुमन पास कर दिया हमने नेम। फिर नेक्स्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, आपका है ना एज जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसमें 22 हमने इसमें पास कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हम दे देते हैं जो कि आपका है ना एक फंक्शन होगा, उसे किस तरीके से देते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम की हमें देनी पड़ेगी जो कि हमने दी है ग्रिड की देने के बाद इसमें कॉलन लगाएंगे। कॉलन इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें हम है ना अपने फंक्शन कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। फंक्शन कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट इसमें लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में है ना अपने फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है वो ऐड कर देते हैं, जो कि आपकी होगी कंसोल डॉट लॉग। पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें बैकटिक्स लगाते हैं। बैकटिक्स को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम टाइप करते हैं एक स्ट्रिंग जो कि आपके हेलो। स्ट्रिंग में है ना आपको वेरिएबल पास करना है, तो आपने बैकटिक्स का यूज किया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन लगाने के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं और सिमिलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आपको है ना इंट्रोड्यूस करना है, यानी वेरिएबल को इसमें पास करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप है ना दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। दिस डॉट नेम आप करेंगे। इसके बाद अपने है ना ऑब्जेक्ट को है ना कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद है ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम है ना यहाँ पे सबसे पहले पर्सन डॉट ग्रिड करवाते हैं। पहले अपने है ना यहाँ पे है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार अपने ब्राउजर पे जाके आउटपुट को चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या प्रिंट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं आपका हेलो अंशुमन इसमें पास हो गया। इस वीडियो में आपने देखा, इसमें आपने क्या देखा कि आपका है ना किस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, जो कि आपके है ना मेथड में चेंज हो जाते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस करा दी। इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना अपने फंक्शन की आपने पास करी ग्रीट के बाद आपने है ना फंक्शन को पास किया जो कि फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से। इसके बाद आपने क्या करा, पैरेंथेसिस लगाए, फिर इसमें आपने है ना कंसोल डॉट लॉग लगाया। कंसोल डॉट लॉग करने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने बैकटिक्स का यूज किया। बैकटिक्स का यूज क्यों करते हैं कि अगर आपको स्ट्रिंग में वेरिएबल पास करना है तो बैकटिक्स का यूज करते हैं, जो कि आपके टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं। फिर आपने है ना हेलो टाइप किया, हेलो टाइप करने के बाद इसमें हमने डॉलर साइन लगाया। डॉलर साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप सिमिलर ऑब्जेक्ट की अगर वेरिएबल्स को वो यूज करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस कीवर्ड को यूज करेंगे, फिर आप डॉट लगाएंगे, फिर इसमें आप नेम पास करेंगे। तो आपने इस वेरिएबल को है ना प्रॉपर्टी को है ना इसमें की को पास कर दिया। इसके बाद आप जब पर्सन डॉट ग्रिड करवाएंगे आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, तो आपका कंसोल डॉट लॉग पे क्या मिलेगा, आपको है ना हेलो अंशुमन आपको मिला। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप है ना फंक्शन या फिर मेथड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं कि है ना क्लास की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक इसमें कमेंट पास कर देते हैं, क्रिएट ए ऑब्जेक्ट यूजिंग क्लास। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर अपने क्लास का नाम पास करते हैं पर्सन, फिर कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर इसमें हम है ना कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मेथड मतलब क्या, आपका कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन है। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें दो वेरिएबल पास करते हैं, नेम एंड एज। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद इसमें है ना दिस डॉट नेम,
इक्वल टू नेम पास कर देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, इसके बाद दिस डॉट एज, असाइन ऑपरेटर में एज टाइप कर देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हम है ना क्या करते हैं कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो ग्रीट नाम का है। इसमें है ना की पहले हमने है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें है ना हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीट। इसका नाम हमने पास दिया ग्रीट, हमने ना इसमें फंक्शन की नाम दिया है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हमने पास कर दिया कंसोल डॉट लॉग करवाया, कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हमने बैकटिक्स लगाया, बैकटिक्स में हमने क्या करवा दिया, ए आई एम डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करते हैं दिस डॉट नेम पास कर देते हैं हम इसमें, फिर हम इसमें स्ट्रिंग पास करते हैं एंड आई एम डॉलर साइन लगाते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, दिस डॉट एज पास कर देते हैं हम इसमें, डॉट लगा के ईयर ओल्ड। आपने है ना एक है ना स्ट्रिंग को इसमें है ना पास कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट एडिटर्स। इसे अब हम है ना प्रिंट कराते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो इसके लिए किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट टाइप करेंगे, कॉन्स्ट टाइप करना अपने जो कि ऑब्जेक्ट का नाम देना है वो हम है ना दे देते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को सेव कराना है तो इसमें हम दे देते हैं स्टूडेंट कर देते हैं। इसमें असाइन ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसमें है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है क्लास की हेल्प से, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें है ना अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं जो कि आपके है पर्सन, पर्सन के बाद अपने पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद है ना आपका है ना इस आपको नेम की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो इसमें हम पास कर देते हैं अमित, अमित के बाद इसमें है ना वैल्यू पास कर देते हैं 25, सेमीकोलन लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट डॉट क्रिएट करवा देते हैं, मेथड को पास करा देते हैं, इसमें सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं तो आपका क्या आ गया, हे आई एम अमित। अमित की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है इसमें, सॉरी, एंड आपका है ना कॉन्क्रीट आ रहा है, स्पेस दे देते हैं इसमें, हे आई एम अमित एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपने है ना कंस्ट्रक्ट क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप है ना कितनी भी अपने इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नेम चेंज कर दें राहुल, स्टूडेंट 2 कर दें, पास कर दें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका क्या आ गया कि हे आई एम राहुल, आई एम 25 ईयर ओल्ड। इस तरीके से आप है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। इसमें आपने क्या देखा कि आप है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। क्लासेस हमारी क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है, यानी कि आपका एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले हम अपने टेम्पलेट को क्रिएट कराए किस तरीके से, पहले क्लास कीवर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद पर्सन हमने है ना क्लास का नाम दिया, फिर उसके बाद अपने है ना कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराए। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लास में है ना जो वेरिएबल्स इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज किया, फिर उसके बाद हमने वेरिएबल यानी नेम और एज को पास किया, फिर आपने है ना इन्हें इनकी वैल्यू को असाइन किया, जो वैल्यू असाइन करनी है। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज हो गया। इसके बाद हमने है ना इसे कंसोल कराने के लिए हमने एक और मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि आपका ग्रिड नाम का मेथड होगा। उसमें हमने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग लगा के अपने टेम्पलेट लिटर्स को इसमें पास कर दिया, हे आई एम। इसके बाद हमने है ना डॉलर साइन लगा के अपने वेरिएबल्स को इसमें पास किया है। और इसका सेम ऑब्जेक्ट की वेरिएबल यानी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर इसमें भी पिक करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, दिस वर्ड का यूज करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से आपने है ना एज को भी यहाँ पे पिक कर लिया। जब आप है ना अब इसके हेल्प क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। इसमें हमने स्टूडेंट पहले है ना वेरिएबल कॉन्स्ट नाम से स्टूडेंट नेम पास किया, इसके बाद इसमें हमने न्यू कीवर्ड आपने इंट्रोड्यूस कराया, फिर इसमें आपने अपनी क्लास को कॉल किया। क्लास को कॉल करने के बाद इसमें हमने है ना अपने नेम की जो वैल्यू पास करनी थी अमित वो पास करी, उसके बाद हमने है ना एज की वैल्यू पास करी।
इसे जब हमने ना स्टूडेंट डॉट ग्रीट करवाया तो आपके है ना आउटपुट पे क्या मिला कंसोल डॉट लॉग पे कि आपका हे आई एम अमित, आई एम एज 25 ईयर ओल्ड। ये इस तरीके से आपको है ना आउटपुट पे मिला। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लास की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है क्लास की हेल्प से। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।